हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। और मैं आपसे कहना चाहती थी कि महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ, प्रे करती हूँ भगवान शिव से और माता पार्वती से कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आएँ, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आएँ और आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव करें और हमेशा लाइफ में खुश रहें, क्योंकि मेरा मानना है सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि हम लोग खुश रहें हमेशा। तो आज की ये जो रीडिंग है वो है कि भगवान शिव का आपके लिए क्या मैसेज है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपसे जो भी रेजोनेट करे उसी मैसेज को लीजिएगा। और ये रीडिंग टाइमलेस है, मैं इसको भले ही महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, बट आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है मतलब जो पहला ग्रुप होगा उसके लिए ये पिक्चर है। आप इन दोनों फोटोज़ में से देख के चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा ग्रुप लेना चाहते हैं। पहला है लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। और सेकंड कार्ड है अर्धनारीश्वर का, जिस पे लिखा है मेंटेनिंग बैलेंस। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं, मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया है और आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने चूज़ किया है बहुत सुंदर सा लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस का कार्ड, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक चीज़ फ़ील हो रही है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। उसके अलावा मुझे ये चीज़ लगता है इस कार्ड को देख के कि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने कई बार देखा हो कि बहुत सारी चीज़ें जो लोग नोटिस नहीं करते हैं यूजुअली, बहुत सारी चीज़ों पे जब लोगों का ध्यान नहीं जाता है, उन चीज़ों को आप नोटिस कर लेते हैं और आप ऐसी ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट कर देते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप इतना भी सोचते हैं। मुझे लगता है ऐसा आपके साथ काफ़ी हुआ होगा। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों से कहूँ मैं कि आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे आपसे कहना चाहिए। मैं इस कार्ड का एक्सटेंडेड मैसेज भी पढ़ूँगी, क्योंकि उससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो मुझे लगता है कि ये पढ़ना ज़रूरी है। Lord Shiva is with you right now to awaken your sense of connection to life itself. You are moving through a deep transition and things will be clear from this point. You will know exactly what you need to do and where you need to be. This is a powerful time as you will transcend the limitations that others have set for you. It is a time of innovation, ideas, stargazing, soul traveling, and soul revealing. Shiva, the Lord of Dance, is here with his sacred Om, विद अ सेक्रेट साउंड ऑफ ओम टू लीड द वे। बहुत खूबसूरत मैसेज है। और ये मैसेज ये बात करता है कि कुछ आप अपने सोल के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने पर्पस के बारे में कुछ ना कुछ जानने वाले हैं। तो हम लोग और कार्ड्स अभी देख लेंगे क्लैरिटी के लिए, बट मुझे तब तक ये चीज़ फील हो रही है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं। और आप लोगों को जो भी अभी सेंस हो रहा है ना, अगर आप कोई साइन मांग रहे थे कि मेरा इंट्यूशन सही है या नहीं, या मुझे इस चीज़ में सही लग रहा है या नहीं, तो आई थिंक आप इस रीडिंग को एक साइन कंसिडर कर सकते हैं कि आप जो भी आपको अंदर से महसूस हो रहा है वो सही था। अब मैं टैरो कार्ड शफल करूँगी जिससे कि हम जान सकें कि आपके लिए क्या मैसेज है। मैं ये कार्ड थोड़ा ऊपर रख देती हूँ। आई होप आपको विजिबल है। ओके, सो देखते हैं भगवान शिव का आपके लिए क्या मैसेज है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी टोन से पता नहीं लग रहा है या नहीं लग रहा है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आई होप आपको कार्ड्स ढंग से विजिबल है। मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, ओके। काफ़ी अकेला समय बिता रहे हैं आप लोग, मुझे लग रहा है किसी चीज़ में आप लोग डीपली कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेजर आर्कानास है इधर। ओके, टॉप ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एंडिंग है। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ लग रही है
कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो सकता है रिजॉल्व हो, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जिसके अंदर आप रिजॉल्व करने का मतलब आप उस इंसान से ज़्यादा बात ना करें, बट आप अपने लिए स्टैंड लें और आप उस सिचुएशन से अपने आप को हटा दें। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ हर्मिट है और यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो मुझे लग रहा है भगवान शिव का सबसे पहले ये मैसेज है कि अगर कोई सिचुएशन आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है, अगर आपको परेशान कर रही है, और आई थिंक ये थोड़ी बड़ी बात हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 3-4 कार्ड्स इसी थीम को डेडिकेटेड है। तो मुझे लग रहा है सबसे अर्जेंटली वो आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है या आप परेशान हैं, तो आप सबसे पहले तो डीपली सोचिए उस बात को, अपने आप को समय दीजिए, बिना किसी पैनिक के, बिना किसी गुस्से के उस चीज़ के बारे में सोचिए जो भी परेशानी है, जो भी परिस्थिति है। और उसके बाद आप देखिए क्या करना है आपको। आपके लिए उस इंसान को कन्फ्रंट करना ज़्यादा बेटर होगा या फिर उस सिचुएशन से दूर जाना ज़्यादा बेटर होगा, आप उस चीज़ को देखिए। बट ये डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। अगर इस सेंस में नहीं हो रहा है तो किसी ना किसी और सेंस में हो रहा है, बट कहीं ना कहीं से आप कोई ना कोई एंडिंग या फिर कोई ना कोई आप रिलीफ किसी सिचुएशन से अचीव ज़रूर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो मुझे एक चीज़ लगती है ये कि अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले ना मुझे नहीं पता ये मैसेज कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट आप इस बारे में जब भी सोचें ना तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिएगा कि मेरे फ़ायदे में क्या है। जनरली हम तो वैसे यही बोलते हैं कि अपने बारे में भी सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो, बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको ज़्यादा अपने फ़ायदे के बारे में यहाँ पे सोचना चाहिए क्योंकि आप शायद वो पहले नहीं कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे लवर्स और डेविल का कार्ड है, तो मैं इसके लिए और क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी। एक्चुअली मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ क्योंकि इसके दो मीनिंग बन रहे हैं, तो कौन सा मीनिंग हमारे लिए बेटर है वो देखना ज़रूरी है। इसके लिए क्लैरिफायर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स, टॉप ऑफ डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। ओके, सो मुझे एक चीज़ लग रही है, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप्स के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा हो या थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन हो कि बहुत स्मूथली ना चल रहा हो। तो उसमें मुझे लग रहा है कि भगवान शिव आपसे यही बात बोल रहे हैं जो पहले भी जो मैसेज था कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कम्युनिकेट करना। उसके अलावा काफ़ी लोगों से हो सकता है ये चीज़ रेजोनेट करे कि आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में, प्लेटोनिक हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, किसी भी सेंस में आप इसे लीजिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। वहाँ पे आपको शायद ऐसा बार बार महसूस हो रहा है कि आपको ना अपनी चीज़ों में तो आपको एडजस्ट करने को बोला जा रहा है, बट लोग आपके लिए इतना एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए ये ना चैलेंजेस को इंडिकेट करता है। आप इस कार्ड की इमेजरी से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अकेले हैं और इनको इतने सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है, इतने सारे यहाँ पे स्पीयर्स हैं जिनको इन्हें नीचे ढकेलना पड़ रहा है। बट मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए ज़रूरी नहीं है सबकी सिचुएशन में ये चीज़ हो सकता है कुछ लोगों में इसका एक और मीनिंग बन सकता है कि अगर आप किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते थे, या देखिए वो करना चाहते थे आप तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको पता ही नहीं है क्योंकि बट अगर आप किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते थे और आप अगर थोड़ा सा डर रहे थे, तो मुझे लगता है भगवान शिव का ये भी मैसेज है कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को, आपको बोल्डली होकर बोलना चाहिए, आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और ये किसी भी सेंस में आप हो सकता है, आपको किसी को कोई आइडिया देना हो या किसी को लिटरली प्रपोज करना हो या फिर किसी से बात करनी हो, किसी फ्रेंड से बात करनी हो जिससे बहुत दिन से बात ना हुई हो। अब मैं इस टेक से और भी आपके लिए मैसेजेस और एडवाइस देखना चाहूँगी क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि हमने काफ़ी डे टू डे लाइफ के लिए मैसेजेस देखे हैं, बट अगर हमें कुछ और डीप मैसेजेस मिल सकें, हमें कुछ ऐसे मैसेजेस मिल सकें जो हमें थोड़ा गाइड कर सके अपनी लाइफ में, मतलब अपने पर्पस में, अपने सोल पर्पस में। अब थोड़ी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से हम देखते हैं। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, रुकिए 1 मिनट।
सबसे पहले 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके जो कार्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना, पहले भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, तो थोड़ी हेवी एनर्जी से स्टार्ट होते हैं बट वो रिजॉल्व होता चला जाता है। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि भगवान शिव आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी, वाओ, सेम पैटर्न देखिए, वहाँ भी लवर्स का कार्ड, यहाँ भी लवर्स का कार्ड था, वाओ, और वहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स था, यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ कुछ अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कुछ फूल वूल खिल रहा है आपकी लाइफ में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बढ़िया। मून, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे मून है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले भी था। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स भी ले लेते हैं, आ जाइए। और देखिए फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ऐसा मैं देखती हूँ, कई बार होता है टैरो में कि, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक क्वेश्चन के लिए कार्ड निकालें, अगर मान लीजिए मैंने आज निकाला तब भी वैसे ही कार्ड आ रहे हैं, और मैंने 15-20 दिन बाद निकाला उसी क्वेश्चन के लिए तो सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं, या तो कार्ड सेम आ रहे हैं बिल्कुल, या फिर ऐसे कार्ड आ रहे हैं जिनका मैसेज एकदम सिमिलर होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, भगवान शिव आपसे ये चीज़ बहुत ही क्लियरली लाउडली बोलना चाह रहे हैं कि जिस भी चीज़ को लेके आपके मन में अभी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या आप परेशान हो रहे हैं, आपका मन उदास हो रहा है, वो चीज़ ज़्यादा आपके मन में है, और सिचुएशन बाहर इतनी ज़्यादा सीवियर या इतनी स्ट्रेसफुल नहीं है। तो उसमें से आप अपने मन को शांत करिए प्लीज़। और इसके अलावा एक मैं ये चीज़ भी बोलना चाहती हूँ कि क्या मून का कार्ड है, ये मून, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, दो, ये तीनों कार्ड्स एक साथ हैं। तो मुझे एक चीज़ लग रही है कि अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, और अगर आप काफ़ी ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, या बिट्रेयल की अगर एनर्जी है यहाँ पे, कि देखिए ये कार्ड थोड़ा बिट्रेयल वाला होता है। मतलब मैं कार्ड की मीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस कार्ड की इमेज की बात कर रही हूँ। इस कार्ड में जो स्टोरी चल रही है वो पूरी बिट्रेयल की स्टोरी है। इसमें ये जो है सेट, ये अपने भाई ओसाइरस को मार के उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ हाथ पैर छोटे छोटे। और इनकी वाइफ आइसिस है जो रो रही है, मतलब जिनकी डेथ हुई उनकी वाइफ है, इनकी वाइफ नहीं है। तो मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है कि अगर थोड़ा सा ऐसी अगर एनर्जी है, तो एक तो ये चीज़ है कि आपको सिचुएशन अभी शायद पूरी तरीके से नहीं पता है, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। और यहाँ पे जब देखिए, जब मून का कार्ड आता है ना, तो यही होता है कि आपको सिचुएशन नहीं पता है, तो आप अपने इंट्यूशन को ही ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके पास चॉइस ही ये है। एक मिनट, मैं इनको ऐसे कर देती हूँ। ओके, उसके अलावा हाँ, मुझे बेटर लग रहा है ऐसे रख के। इसके अलावा भगवान शिव का ये भी मैसेज है कि बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी और एक न्यू डायरेक्शन आप अचीव करेंगे, क्योंकि यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसके नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे ना एयर एनर्जी ज़्यादा है इस बार, यहाँ पे 4 स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग भी हो सकते हैं इस रीडिंग के अंदर। मुझे ना ये कार्ड्स देख के, इन दोनों को साथ में देख के ना, मुझे लग रहा है जैसे कि पहले अगर आपको लग रहा था कि बहुत सारी सिचुएशन आपके खिलाफ हैं, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हैं, तो वहाँ पे आप ना कुछ कर रहे हैं अपने लिए। यहाँ हो सकता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ से प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स जनरली इसी थीम पे आ रहे हैं। आप देखिए, मैं पहले डेक में भी मैंने ये देखा, दूसरे डेक में भी मैं यही दिख रही हूँ। तो एक तो ये चीज़ है कि आप क्लैरिटी पा रहे हैं चीज़ों में, आप मेरी स्टैंड लेंगे। और अगर आपको लग रहा था कि बहुत सारे लोग आपको सप्रेस कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, या बहुत लाइटली ही मान लीजिए कि बहुत लाइटली ही आपकी बातों को लोग नज़रअंदाज कर रहे थे, तो अब वहाँ पे एक दिशा आपको मिल रही है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में एक लविंग कनेक्शन आ सकता है, या अगर आप ऑलरेडी एक लविंग कनेक्शन में थे तो वो स्ट्रेंथन हो सकता है, क्योंकि देखिए 2 बार लवर का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ किसी चीज़ पे एम्फोसाइज़ किया जा रहा है। मैं इसके लिए एक और कार्ड ले लेती हूँ। और मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ
कि अच्छा, ऐसा मुझे नहीं पता कितने लोगों से मैसेज रेजोनेट करेगा, बट हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आपकी सक्सेस से, आपकी मेहनत से जल रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। भले ही हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैंने तो इतना कुछ किया नहीं, बट आप जितना आप थोड़ा भी करते हैं ना, तो बहुत लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा भी होता है। कंपैरिजन की भी बात होती है यहाँ पे कि लोग हो सकता है आपसे कम एफर्ट डालते हो चीज़ों में, इसलिए उन्हें आपका ज़्यादा लग रहा हो और आप अपने आप को कम समझ रहे हो। मैं लवर्स कार्ड के लिए क्लैरिफायर लेना चाहूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है। बड़ी एग्जॉस्शन की एनर्जी इधर मुझे ना नज़र आ रही है। अच्छा, पर सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, 2 टाइप के मैसेज मैं देना चाहूँगी आपको। पहला तो ये कि हो सकता है कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा हो कि उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनकी बातों को इतना महत्व नहीं देते हैं, बट शायद उनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट होते हैं। और उन्हें ऐसा लगता हो कि जो आपको ऐसा लग रहा हो कि जो आपके रिलेशंस हैं या कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन है, उसके अंदर ये चीज़ हो रही हो। और दूसरा जो मैं मैसेज देना चाहूँगी, आप देख लीजिए कौन सी से रेजोनेट करता है। दूसरा मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा था पहले कि लव के मामले में या फ्रेंड्स के मामले में अगर आपकी बात लोग नहीं सुनते थे और अगर आपको वो थोड़ा सा डिमीन करने की कोशिश करते थे, तो मुझे यहाँ पे एक बहुत सॉलिड फ्रेंडशिप और बहुत सॉलिड या फिर बहुत सॉलिड रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, उसकी इस्टेब्लिशमेंट होते हुए दिख रही है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा। प्लस अगर आपके कोई सिग्निफिकेंट अदर हैं या फिर अगर आप किसी से मिलते हैं, तो आप लोग एक साथ करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप एक दूसरे के लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वो हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मैं देखना चाह रही थी कि ये जो पहला सिचुएशन थी उसमें रेजोल्यूशन मिल रहा है या नहीं। यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है और देखिए आप इसकी इमेजरी कितनी ब्यूटीफुल है। तो अगर डेफिनेटली अगर कोई ऐसा रिलेशन था ना जिसमें आप ऐसा समझ रहे थे कि ज़्यादातर आपके शायद फाइनेंसिस पे उनका फोकस रहता है और आपकी बातों पे कम रहता है, तो ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, ये चीज़ एंड हो जाएगी। इसके अलावा मैं अपनी कुछ दूसरी डेक से एक एक कार्ड निकालना चाहूँगी रीडिंग को ख़त्म करने से पहले। ये मेरी सबसे पहली डेक है, मैं इसको शायद पहली बार यूज़ कर रही हूँ। इसमें सिर्फ मेजर आर्काना के कार्ड है, तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा मेजर चेंज है, ऐसी कौन सी मेजर एडवाइस है या कोई मेजर गाइडेंस है जो भगवान शिव आपको देना चाहते हैं। बहुत ही पतली डेक है, इसमें 22 कार्ड हैं सिर्फ। ओके, डेविल, टॉप ऑफ द डेक है हायरोफेंट, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत इमेजरी है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है ना भगवान शिव आपको ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में जिनमें आपको एंजाइटी है और डर है, उनसे आप निकलने की कोशिश करिए। मैं और कार्ड्स भी ले लेती हूँ, उसके बाद हम पूरे मैसेज को एक्सपैंड कर पाएंगे। गॉड्स रेसिप्रोकेशन, वाओ। और यहाँ टॉप ऑफ द डेक है डाउटिंग सोल। काफ़ी डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं लग रहा है। मेरी ऑल टाइम फेवरेट डेक है ये। वाओ, लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, वाओ, ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। टॉप ऑफ डेक है स्मशान का कार्ड, कोई ना कोई एंडिंग। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन भी चीज़ों में आपको एंजाइटी है, डर लग रहा है, किसी को कन्फ्रंट करने में परेशानी हो रही है, नर्वस हो रहे हैं अपने करियर को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके या रिलेशनशिप्स को लेके,
अपनी लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो सबसे पहले भगवान आपके साथ हैं और भगवान के लिए आप एकदम उनके प्यारे से बच्चे हैं। देखिए आप पहले तो यहाँ गॉड्स रेसिप्रोकेशन का कार्ड है और ये बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी है, बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है इस कार्ड के अंदर। उसके नीचे यहाँ श्री बाला का कार्ड है, जिससे एकदम ये लग रहा है कि आप एकदम यूनिवर्स के बच्चे हैं, भगवान शिव के बच्चे हैं और आपको डरने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा उनके सुप्रीम प्रोटेक्शन के अंदर हैं, उनके सपोर्ट के अंदर हैं और वो आपको डायरेक्टली गाइडेंस दे रहे हैं। आपको जो भी मन में, अगर कभी आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं, आपके मन में कोई ना कोई ऐसा थॉट आता है कि लगता है कि हाँ ये बात मुझे सही लग रही है, अंदर से थोड़ा डाउट आए पर लगे कि ये चीज़ मुझे सही लग रही है, तो उसमें आप ट्रस्ट करिए, वो आपको सीधा भगवान शिव की तरफ से मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे गणेश का कार्ड है, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आप देखिए कि गणेश का कार्ड है, वो भगवान शिव के बेटे हैं, तो आप देखिए कि सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको गाइड कर रही है और आपके साथ हर सिचुएशन में खड़ी हुई है। आपके काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, भले ही आपको फिजिकल वर्ल्ड में शायद ना दिख रहा हो अभी, बट डेफिनेटली हो रहे हैं। हाँ, मैंने कार्ड्स को अब थोड़ा नीचे कर दिया है, डेफिनेटली हो रहे हैं। और आप बस अपनी चीज़ में आप लगे रहिए, आप बिल्कुल भी ना उम्मीद मत खोइएगा। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे शायद थोड़े निराश हो रहे थे, निराश बिल्कुल मत होइए। आप बहुत बहुत सारी चीज़ों को अचीव करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। आपके पास आप भगवान का ना एम्ब्रेस, भगवान का प्यार आपके पास है, अनलिमिटेड प्यार वो आपसे करते हैं, अनकंडीशनल प्यार आपसे करते हैं और भगवान शिव हमेशा आपको गले लगाने के लिए खड़े हुए हैं। बस उस चीज़ को नोटिस करिए। बाकी मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर थोड़ा ओम नमः शिवाय का जाप करें या सुने और ओम गम गणपतये नमः गया गणेश के किसी मंत्र का जाप करें तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे गणेश का भी कार्ड है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। तो आज के लिए मैसेजेस थे और आई होप इन मैसेजेस ने आपकी हेल्प की होगी, मैं आपको किस तरीके से मदद कर पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और अगर ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ये बहुत ही खूबसूरत, और मेरा मतलब है बहुत ही खूबसूरत कार्ड चूज़ किया है मेंटेनिंग बैलेंस का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले मैं इस कार्ड को देख के बोलना चाहती हूँ, अच्छा आप लोगों में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम की लेबल से रेजोनेट करते हो, आप लोगों को ये चीज़ लगती हो। और क्योंकि मतलब देखिए मैं सबके लिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है और ट्विन फ्लेम एंड में एक लेबल ही है, बट अगर आप रेजोनेट करते हो इससे तो आप हो सकता है कि आप लोग जिन्होंने ग्रुप चूज़ किया है वो रेजोनेट करते हो। तो मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए लग रही है मैसेज कि आप लोग इनर यूनियन को अचीव कर रहे हैं बहुत जल्द। आप में से बहुत सारे लोग इनर यूनियन को अचीव कर रहे हैं और देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है उसमें अगर आपको आउटर यूनियन चाहिए अपने काउंटर पार्ट के साथ तो इनर यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले आप अपने अंदर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एस्पेक्ट का बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि ये बैलेंस का ही खेल था। अगर आपने इन दोनों एनर्जीज़ को ऑनर किया, बैलेंस किया, तो आपकी बाहर की यूनियन भी अचीव होने लग जाती है। बस ये कि आप अपने आप को ऑनर करें और यूनिवर्स को ऑनर करें, डिवाइन काउंटर पार्ट को भी ऑनर करें, सबको ऑनर करें। बट एक तो ये चीज़ है कि इसमें देखा जाता है जनरली कि जो फेमिनिन एनर्जी होती है जिन लोगों की ज़्यादा, वो कई बार ज़्यादा अवेयर होते हैं इस बारे में, बट उन्हें उस तरीके से रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये जाना है कि उनके साथ ऐसा होता है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इतना रेसिप्रोकेट नहीं करती है, जो मैस्कुलिन एनर्जी जिन जिन लोगों में ज़्यादा होती है। तो उसमें भी यही चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि आप जानें कि अपने अंदर आप ही कंप्लीट हैं। अब अगर आप लोग इस लेवल से रेजोनेट नहीं करते हैं, अगर आपको नहीं पता इस बारे में, तो वैसे मैं बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम का जो मतलब है, ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि आम भाषा में बोला जाए अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में, तो मतलब एक सोल दो बॉडीज़ में, मतलब एक इंसान जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, एक इंसान जिसमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है थोड़ी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। और वो लोग उनकी सोल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी सेम ही होती है। जो लोग आपकी सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करें और आपको पर्पस, मतलब ये तो नहीं बोलूँगी मैं पर्पस दें, बट आपकी इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़े कैटलिस्ट बने, उनके साथ रह के आप डेफिनेटली किसी ना किसी सेंस में इम्प्रूव ज़रूर करते हैं, आप ऊपर ही बढ़ते हैं लाइफ में। वो भले ही
किसी थोड़े हार्मफुल हर्टफुल ट्रिगर से भी हो सकता है, या किसी स्मूथ रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बट आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर आती है। और दूसरी बात ये कि सोलमेट्स, देख इसका नाम आपने सुना होगा, सोलमेट प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं, और सोलमेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम एक ही होता है, वो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इसके अलावा मुझे ये मैसेज एक तो लग रहा है कि अच्छा, आप लोग काफ़ी ना सॉफ्ट और हार्ड का बैलेंस है आप लोगों में। आप लोग कुछ सिचुएशंस में बहुत नर्म हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ही स्वीट हैं, और कुछ सिचुएशंस में अगर आपको होना पड़े तो आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आप टफ हैं। दोनों चीज़ों का बैलेंस है आप में, क्योंकि यहाँ पे देखिए शेर भी है और यहाँ पे नंदी भी है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। इसके अलावा अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट कर सकता है कि आपको शायद ट्रैवलिंग का मौका मिले। अच्छा, और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए ओम नमः शक्ति शिवाय इस मंत्र का जाप काफ़ी असरदार हो सकता है। आपको बैलेंस अचीव करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इंसाइट मिले जब आप मंत्र वगैरह कर रहे हैं, आपको काफ़ी डाउनलोड्स आए। हो सकता है कुछ लोगों को पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी डाउनलोड्स आए, उन पर ट्रस्ट करिएगा आप इसको, इस मेरे मैसेज को एक साइन की तरह ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप लोग दूसरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, शायद आप ज़्यादा दिल से सोचते हो, बट आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। आई थिंक मतलब देखिए, दिल से सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दिल से सोचें, बट आप रैशनली सोचने पे भी काम कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ना काफ़ी किसी ना किसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है आपकी लाइफ में, अबंडेंस का या नॉलेज का या लव का, किसी ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से गंगा बह रही है, मैं इसलिए बात बोल रही हूँ। हम देख लेंगे किस चीज़ का फ्लो हो रहा है अभी। मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ और हम आपके कार्ड्स देखते हैं। भगवान शिव का आपके लिए क्या मैसेज है? एक मिनट, मैं इस टेक को एक बार अपने कैंडल के पास ले जाऊँ। क्योंकि फायर से हम अपने कार्ड्स को क्लेंज और एनर्जाइज कर सकते हैं। वाओ, मुझे ऐसा डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम से रेजोनेट कर रहे होंगे, मैंने जो मैसेज दिया था अभी। टॉप ऑफ द डेक है रीबर्थ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये जजमेंट का कार्ड है वैसे, बाय द वे, इस पर रीबर्थ लिखा हुआ है। अब ये दोनों कार्ड देखिए एक के नीचे एक हैं, तो मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि इनका मैसेज कनेक्टेड है। सबसे पहले अच्छा, मेरे पास ना दूसरी एक डेक है, उसमें ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, उसके नीचे थेफ्ट लिखा हुआ है और यहाँ 5 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि अगर आप लोग किसी सिचुएशन में ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपकी तरफ किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं था, मोर और लेस थोड़ा डिसीविंग ही था, वो कुछ बन रहे थे और कुछ और थे, और आपका मन डीपली हर्ट है इस बात से, या आपका मन ऐसे ही स्ट्रेस में है। मान लीजिए कोई इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट आपको हैवी एनर्जी महसूस कर रहे हैं। तो एक तो भगवान शिव का आपके लिए मैसेज है, जो कि मैं निकाल रही हूँ एक और कार्ड। आई थिंक मुझे इस मैसेज को यहीं पे कंप्लीट कर देना चाहिए कि उनका आपके लिए मैसेज है कि आपके अंदर एक तो, वाओ, बड़ी अजीब बात है ये, एक पिछले भी ग्रुप के अंदर डेविल और लवर्स एक साथ ही था, यहाँ 4 ऑफ कप्स है। ओके, तो काफ़ी लोगों के लिए रोमांटिक चीज़ हो सकती है एक्चुअली। अच्छा, तो उनका आपके लिए ये मैसेज है कि आप अपने मन में पहली बात तो डर को कम करिए। यहाँ पे डर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, एंजाइटी इन्वॉल्व हो सकती है। और उसके अलावा आप अपने आप को ये चीज़ समझाइए कि ये एक छोटा सा पार्ट है लाइफ का। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बीत गई है जिसकी वजह से आपका मन उदास हो रहा है, तो आप अपने आपको ये बात समझाने की कोशिश करिए
अब देखिए इस दोनों कार्ड्स में ना ये सेम ही लोग हैं। लवर्स का कार्ड पहले आता है और ये कार्ड बाद में आता है, पर अभी ये कार्ड पहले आया और ये कार्ड बाद में आया है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप अपने मन के डर को कम करेंगे, अगर आप उस इंसान को कन्फ्रंट करेंगे, क्योंकि डेविल की एनर्जी थोड़ी ऐसी होती है किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन को इंडिकेट कर सकता है ये कार्ड। तो अगर आप अच्छा, ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आप किसी सिचुएशन में अवेयर नहीं थे या बहुत रिलैक्स थे, आपने अपना कार्ड नीचे कर दिया था और इस इंसान ने आपको उस टाइम पे हर्ट करा है, जब आप शायद फाइनली उन पर ट्रस्ट करने लगे थे। तो मुझे ना ये चीज़ लग रही है कि आप अपनी लाइफ में जैसा कर रहे थे ना वैसा करिए। आप इस इंसान को सबसे ज़्यादा अगर जवाब देना है ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छा शायद मेरे हिसाब से ऑप्शन यही होगा, क्योंकि यहाँ लवर्स के कार्ड में देखिए ये बिल्कुल केयर फ्री है, इन्हें पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि देखिए मैंने कभी नोटिस नहीं किया था ये कार्ड में ये जो बीस्ट हैं या जो भी क्रीचर हैं, इनके दो ऐसे क्या बोलते हैं सींगों को, एंटीना तो नहीं बोलते हैं सींग है इनके। और यहाँ देखिए छोटा सा डियर है प्यारा सा। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये इंसान आपको अपीयर करते थे कि बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, बट इनकी असलियत ऐसी थी। मुझे लग रहा है एक और कार्ड लेना चाहिए। ये कार्ड अभी इस सिचुएशन पे ही एक्सपैंड कर रहे हैं। तो आप एक तो ये चीज़ है कि अगर आप अपनी लाइफ में इंजॉय करेंगे ना, तो इनके लिए सबसे बड़ा जवाब यही होगा। और इस सिचुएशन का इस सिचुएशन का रिजल्ट क्या निकलेगा, भगवान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा। मून, टॉप ऑफ द डेक, 10 ऑफ कप्स। ओके, अभी भी इसी स्टोरी पे एक्सपेंड किया जा रहा है, काफ़ी डिटेल में आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको काफ़ी चीज़ें पता ना हो। डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ डिसेप्शन इन्वॉल्व है, मुझे लग रहा है। यहाँ कुछ छोटा सा डिसेप्शन भी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में प्रोजेक्ट बना रहे थे और आपके किसी टीम मेंबर ने कोई आइडिया आपसे छुपा लिया या आपके आइडिया के लिए क्रेडिट ले लिया। ऐसा कुछ भी छोटा मोटा भी हो सकता है यहाँ पे। ये आपके पड़ोसी ने आपको किसी चीज़ में नाम लगा दिया, बट मुझे नहीं पता, इस चीज़ ने आपको थोड़ा हर्ट किया है डेफिनेटली। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में एक तो काफ़ी सारी चीज़ें रिवील्ड नहीं है, जो कि धीरे धीरे होंगी, और आपको अपनी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट नहीं करनी है। आपको रिलैक्स करके अपने अपने काम में लगना है और ये सिचुएशन डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी। अगर किसी ने आपको हर्ट करा है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आपको रोमांटिकली किसी ने हर्ट करा है, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा रीअश्योरिंग है कि बहुत अच्छी चीज़ कुछ ना कुछ होनी है, कुछ बहुत आपको पता चलना था अपने बारे में, दूसरों के बारे में, कोई बहुत विजडम आपको गेन करना था। इस वजह से ये सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ा है। और जिस कदर कार्ड्स आ रहे हैं इस सिचुएशन को समझाने के लिए, मैं डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ कि भगवान आपकी इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि भगवान ने तो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो डेफिनेटली आपके स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे एक तो ये चीज़ लग रही है कि भगवान शिव आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी ना किसी चीज़ को या तो सेलिब्रेट करेंगे, या वो आपसे ऐसे ही बोल रहे हैं कि आप सेलिब्रेट करिए, भले कुछ ना हो, आप अपने लिए कुछ ना कुछ करिए, अपने लिए फ्लावर्स खरीदिए या फिर अपनी फेवरेट मूवी देखिए बैठ के, या किसी ना किसी तरीके से अपने आप को सेलिब्रेट करिए आप। और दूसरी बात ये भी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए एक्चुअली, कि अगर कोई रोमांटिक कनेक्शन था तो वो आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है प्रपोजल्स मिले, या अगर आप किसी को पसंद करते थे तो उनके साथ आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये कार्ड देखिए बहुत आम शब्दों में, एकदम सिंपल शब्दों में कहूँ तो शादी को भी इंडिकेट करता है ये कार्ड। तो आप देखिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। अगर कोई प्लेटोनिक कनेक्शन था जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं प्लेटोनिक भी ले लेती हूँ, वैसे ये कार्ड रोमांटिक ही होता है। बट अगर कोई प्लेटोनिक कनेक्शन भी था तो यार मुझे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का ज़रूर सेंस हो रहा है। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भगवान शिव आपको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आप अगर किसी गोल को अचीव करना चाह रहे थे तो अपने मन को शांत करके लोगों के आसपास बातों पे ज़्यादा ध्यान न दे के आप उसकी तरफ बढ़े सीधे। जैसे जो महाभारत है उसमें से एक एग्जाम्पल होता है ना कि बचपन में जब पांडव गुरुकुल में होते हैं तो अर्जुन से पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है चिड़िया पे, जब उसे निशाना लगाना होता है
तो वो कहता है मुझे सिर्फ आँख दिख रही है। तो आप सिर्फ अपने गोल को देखिए। जैसे ये डियर जो है, अच्छा डियर बहुत हैं, आप डियर की स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ डियर है और वो सिर्फ इस सूरज को देख रहा है। और देखिए यहाँ छोटा सा मून भी है, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ मून का कार्ड था। यानी कि आपको जो चीज़ पता नहीं है ना, वो ग्रुप नंबर 2, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके सामने जो है, और बहुत अच्छी अच्छी ब्राइट चीज़ें हैं आपके सामने, बहुत चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, उन पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप जिस भी चीज़ में इंस्पायर्ड फील करते हैं, भगवान शिव का नाम लेके उसे स्टार्ट कर दीजिए, उसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं दूसरी डेक से भी देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इसको भी मैं एक बार अपने कैंडल के पास ले जाती हूँ। देखते हैं भगवान शिव आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और आई होप थोड़े से हमें डिफरेंट मैसेज मिले, अब डिफरेंट चीज़ के बारे में भी हमें पता चले। क्योंकि पिछली बार अभी पिछली रीडिंग मैंने की थी, तो दूसरी डेक में भी सेम मैसेजेस रिपीट हो गए थे। वो बहुत स्ट्रांगली भगवान शिव ये मैसेजेस देना चाह रहे थे। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे अभी दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने जो पहला अभी मैसेज कंप्लीट किया ना, कि आप जो करना चाहते हैं उसे कर दीजिए, यहाँ पे सक्सेस गारंटीड है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से रिमूव करना पड़ेगा, बट यहाँ पे सक्सेस गारंटीड है। ओके, देखते हैं अब। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नहीं उल्टे क्यों आ रहे हैं सारे कार्ड्स। वैसे मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ, मुझे लगता है कि टैरो में ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं जो किसी ना किसी मैसेज को बहुत आराम से डिपिक्ट कर सकते हैं, उसमें रिवर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। शायद मैं फ्यूचर में कभी लेना स्टार्ट करूँ, मैं कह नहीं सकती। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, बहुत खूबसूरत, चैरियट। आप लोग स्टार सीड भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल लोग मुझे सेंस हो रहे हैं। देखिए 3 ऑफ कप्स दोबारा से है। आप किसी पार्टी में जाने का लग रहा है टालने की कोशिश कर रहे थे, पर आपको जाना चाहिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स, अनसर्टनिटी। ओके, इसको हम अभी इसके लिए एक और कार्ड लेंगे, बट पहले देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स डेक के ऊपर। हीलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है जो सबसे पहले मैसेज हमें मिल रहा था ना ये कार्ड, उसके लिए कि हाँ हीलिंग हो रही है, रेजोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग हो सकता है शायद ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हो आपके अंदर, मुझे सेंस हो रहा है ऐसा। यहाँ 3 ऐसे कार्ड्स हैं, उन्हें देख के। वैसे तो जनरली यहाँ बहुत बैलेंस्ड लोग हैं, बट हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी आप में थोड़ी सी ज़्यादा हो। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी चीज़ में आप कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको वो मिलेगी। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे देखिए ट्रस्ट लिखा है। अगर आपको किसी चीज़ में लग रहा था कि मैं क्या करूँ, ये क्या होगा या नहीं होगा, तो बस इस वर्ड को पढ़ लीजिए आप, ट्रस्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थोड़ी पेशेंस को डिपेक्ट करता है। ये कहता है कि आप थोड़ा पेशेंट रहिए, बट जब ये चीज़ हो जाएगी ना, तो इसकी फाउंडेशन इतनी सॉलिड होगी कि इसे कुछ हिला नहीं सकता। फिर आप किसी ना किसी सिचुएशन को अपने फेवर में भी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में देखिए ये इस सांड को, या भैंस है पता नहीं, ये नहीं पता मुझे, तो ये इनको चारा खिला रहे हैं और एकदम इन्हें कामली पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो स्टार का कार्ड है, देखिए स्टार का कार्ड ना टावर के कार्ड के बाद आता है, और टावर वन ऑफ द टफेस्ट ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करता है कि टावर का कार्ड अगर आ जाए तो उसका मतलब है कि कुछ ऐसा लाइफ में होगा जो आपको थोड़ा हिला सकता है। बट स्टार का कार्ड उसके बाद आता है और इस पर लिखा है एंजल ऑफ होप। तो आप किसी ना किसी सिचुएशन को अपने फेवर में करेंगे, भगवान शिव आपसे ये कह रहे हैं। अगर आपके फेवर में नहीं चल रही है कोई सिचुएशन, तो आप उसे कर सकते हैं, आपके अंदर ये ताकत है। इसके अलावा फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान थे, तो भगवान शिव आपसे कह रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए, सिचुएशन आपके लिए सही होती जाएगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मुझे ना एक ही चीज़ लग रही है आपकी लाइफ में भी और आगे भी। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये पैटर्न आपने नोटिस किया होगा कि जब आप चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं ना, अपने कंट्रोल में लेते हैं, तब वो बहुत बेहतरीन तरीके से होती चली जाती है आपके लिए।
अगर आप ज़्यादा लोगों पे डिपेंड करते हैं तो इतना नहीं होता है, बट अगर आप अपने आप उस चीज़ को इनिशिएटिव को लेते हैं तो वो ज़्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है भगवान शिव आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप जिन चीज़ों के लिए सीरियस हैं, जिन चीज़ों के लिए केयर करते हैं, उन्हें आप अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बदलाव ज़्यादातर आपको ही लेके आना है। मुझे यहाँ पे ना सिल्वर भी सुनाई दिया। हो सकता है कि आप लोगों के लिए सिल्वर अच्छा हो, या आपको सिल्वर कलर पसंद हो, या आप लोग सिल्वर ज्वेलरी पहनते हो, या आपके लिए सिल्वर ज्वेलरी पहनना अच्छा हो, शायद सिल्वर आपको सूट करता हो। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ओल्ड सोल्स भी हैं, काफ़ी ओल्ड सोल्स इस रीडिंग को देख रही हैं। और मैं ये आपको कहने के लिए मुझे लग रहा है आपसे ये बोलना चाहिए कि लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, और आपको इसे ट्रस्ट करना है और इन्जॉय करना है। ये चीज़ आपके लिए सुननी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़रूरी थी। भगवान शिव शायद आपसे यही कहना चाह रहे थे, अर्धनारीश्वर आपसे ये कहना चाह रहे थे कि लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, और चाहे जो भी हो जाए वो एक ब्यूटीफुल जर्नी रहेगी, तो उसमें आप इन्जॉय करिए। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ। हो सकता है आप लोग काफ़ी सारे लोग किसी चॉइस से कंफ्यूज हों कि ये करूँ या वो करूँ। इसके लिए हम ये कार्ड ले लेते हैं कि हम क्या करें। डेविल इन रिवर्स, ऊपर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पहले भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था। ओके, वैसे तो देखिए डेविल इन रिवर्स था, मैंने सीधा कर दिया इसको, बट मैं दोनों ही मीनिंग्स पे बात कर लेती हूँ। ओके, जो भी चीज़ आपको डरा रही है ना, किसी ना कुछ, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है या लेना पड़ेगा इन द फ्यूचर, भगवान शिव आपसे कह रहे हैं, जिसमें आप थोड़ा डर महसूस कर रहे थे। तो आप पहली बार तो अपने मन से डर निकालने की कोशिश करिए, उस वजह से आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत रैशनल दिमाग से एक बार सोचिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करके सोचिए कि क्या करना चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसे इस एटीट्यूड से सोचिए, तो आपको जल्दी उस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। और ये चीज़ भी है कि जितना आप केयरफ्री होकर अपना डिसीजन लेंगे ना, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा मत सोचिए, बस थोड़ा दिमाग से रैशनली 1-2 बार इस बारे में आप कंपेयर कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को। बट यहाँ पे डर थोड़ा वो है कि डर की वजह से आप अपने डिसीजन को हैम्पर कर सकते हैं, वो मत करिएगा। इस रीडिंग को ख़त्म करने के लिए मैं अपने कुछ ऑरेकल डेक से एक एक कार्ड लूँगी। ये मेरी सबसे पहली डेक है, और इसमें से 22 कार्ड्स हैं। ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो देखते हैं कौन सा मेजर चेंज या कौन सा मेजर एडवाइस है आपके लिए। वाह, हैंगमैन। भगवान शिव आपसे सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे डेथ है टॉप डेक, जो कि यमराज का कार्ड है। मोक्ष ऑफ काली, सो ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। सच में आप में से बहुत लोगों को ना, और देखिए यहाँ पे चामुंडा जिसकी इमेजरी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्यूट लग रही है ये। ओके, तो एक चीज़ तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं एट ऑल टाइम्स, ठीक है, गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड के साथ गाइडेड भी हैं, और आपकी शायद खुद की एनर्जी भी ऐसी है कि वो आप नेगेटिविटी को ना रिमूव कर देती है। भले आपको कितना सेंस होता हो या नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, काफ़ी लोगों को क्या पता होता भी हो, बट आप लोग प्रोटेक्टेड हमेशा हैं, गाइडेड हमेशा हैं। माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। अच्छा, वैसे आपको पिछली रीडिंग में गणेश का कार्ड आया था, और यहाँ काली माँ का कार्ड आया है। बहुत होलसम एंडिंग मिल रही है रीडिंग्स को। और देखिए यहाँ मोक्ष ऑफ काली है, और यहाँ काली माँ का कार्ड है। एक लास्ट कार्ड, चेंजिंग बॉडीज। आपने देखा पहले यहाँ डेथ का भी कार्ड था। ओके, टॉप ऑफ डेक 3 मोड्स, सो ब्यूटीफुल। इसके पीछे लिखा है मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। The living being is imperishable. He is bound in the body by these 3 modes, जो कि हैं गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो कहते भी ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। मैं मानती हूँ वैसे कि इग्नोरेंस
बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं उसकी ज़रूरत भी पड़ती है। हर चीज़ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, तो सबसे पहले भगवान शिव आपसे कह रहे हैं कि कोई सिचुएशन है जो आपको डरा रही है, परेशान कर रही है, या फिर उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, उसको आप तुरंत सरेंडर कर दीजिए, वो देख लेंगे क्या करना है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ मोक्ष ऑफ काली है, आप लोगों ने शायद ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, काफ़ी लोगों ने, पुरुषार्थ चतुष्टय का, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो होता है। मोक्ष फाइनल चीज़ है, मोक्ष है लिबरेशन, मोक्ष है मुक्ति पा लेना या इनलाइटनमेंट को पा लेना। मोक्ष है हर चीज़ में खूबसूरती, प्यार देख लेना, पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाना। उस चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये। मैं जब कह रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। बट ये चीज़ है, इस खूबसूरत, आई थिंक कि मुझे कमल ही लग रहा है, इस खूबसूरत कमल की तरह आप खिल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। अपने आसपास आप देखिए, आपकी खूबसूरती, आपका मैजिक, आपकी जो एक स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस है, आपका जो स्पिरिचुअल टच है, वो किस तरीके से आपके आसपास की सिचुएशंस को बदल रहा है, इस पर गौर करिए। आप किस तरीके से अपने आप को अब संभाल लेते हैं। अब आप परेशान नहीं होते हैं इतना ज़्यादा। भले कुछ चीज़ों में हो सकता है परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत नेचुरल चीज़ है। देखिए हम इंसान हैं, हर इमोशन हमारा वैलिड है। गुस्सा हो या इवन जेलसी भी वैलिड है। वो किसी का हार्म ना करे या अपना हार्म ना करे, बट वो भी एक नेचुरल इमोशन है। हम हर इमोशन को ऑनर करके चलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि देखिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष एंड में आता है। जब एंड में आपने सब चीज़ों की सच्चाई देख ली हो, मोक्ष वो चीज़ है। और ऐसे तो लोग कहते हैं कि बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से फ्रीडम है, बट आप इस जीवन में भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आप उस स्टेट को अचीव कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि भगवान शिव आपसे ये बोल रहे हैं कि आप स्टेट को अचीव कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ काली माँ का कार्ड है, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो काली माता ये कह रही हैं आपसे कि अपनी फियर्स एनर्जी में भी कभी कभी आना आपके लिए ज़रूरी है शायद। मतलब अपनी एक तो देखिए फियर, पहली बात फेसिंग फियर यहाँ पे आ रहा है। मैंने आपको पहले डेविल का कार्ड आया था तब भी मैंने बोला था कि डर का जो है, देखिए 2 बार डेविल का कार्ड आया था। मैंने बोला था कि जब डर अगर आपको किसी चीज़ में लग रहा है उसको काम करिए। देखिए मैंने कहीं पे ये सुना था कि हम 2 तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, या तो प्यार से कर सकते हैं या डर से कर सकते हैं। तो आप चूज़ करिए आपको कैसे करना है। और आपसे यही बोला जा रहा है कि आप प्यार से करिए चीज़ों को। डरने को फ़ायदा नहीं है। देखिए जो होना है वो हो जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइफ में इतना ही कंट्रोल होता है हमारे हाथ में। इसके अलावा काली माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि आप जब भी चाहें उनसे बात कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव का है ये मैसेज, बट देखिए शिवरात्रि है और दोनों की तरफ से आपको कार्ड्स मिल रहे हैं, तो कितनी स्पेशल बात है ये। और काली माता और भगवान शिव में वैसे भी कोई डिफरेंस नहीं है। वो बस एक थोड़ी ज़्यादा एक फेमिनिन एस्पेक्ट को ज़्यादा दिखाती हैं, एक ज़्यादा मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाते हैं, बट ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप काली माता को थोड़े फूल वूल चढ़ाएं या उनकी पूजा करें तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और ये कार्ड ही बहुत प्यारा है, ऐसा एकदम लगता है कि वो आपकी नज़रों में देख रही हैं। डर से आप अपने निकलने की कोशिश करिए। आप ओम क्रीम कालिकाय नमः भी जाप कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा थोड़ा अपने आप को काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप बहुत ज़्यादा मेजर चेंज अपनी लाइफ में देखेंगे। मुझे लग रहा है हर चीज़ में आपका माइंड बहुत काम है, बहुत ही सुलझा हुआ है, बट बस थोड़ा सा डर आपको लग जाता है कभी कभी, बस वही एक परेशानी हो जाती है। तो आप ये अफर्म भी कर सकते हैं कि आई एम ब्रेव, या आई हैव गॉट दिस, आई एम पावरफुल, आई एम मी। ये सब आप चीज़ें बोल सकते हैं, ये एफर्मेशंस आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चेंजिंग बॉडीज़ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट की जा रही है। कोई बहुत ही मैसिव साइकिल ख़त्म हो रही है। यहाँ पे भी महाभारत का देखिए युद्ध चल रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे लग रहा है कुछ मैसिव यहाँ पे साइकिल ख़त्म हो रही है, जिसके अंदर थोड़ा सा हो सकता है इनिशियली अनप्लेजेंट आपने फील किया हो, बट ये चेंज बहुत ज़रूरी था आपके लिए। ओके, सो मैं आज के लिए यही मैसेजेस थे। आई होप इन मैसेजेस ने आपकी मदद की होगी, मैसेजेस ने रेजोनेट किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।